नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं भगवान शिव और उस ईश्वर के बारे में। कुछ लोगों को पता है कि ईश्वर क्या है और कुछ लोग शिव को ही ईश्वर मानते हैं। तो उनसे हम उन तक ये बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि दोस्तों, जो ईश्वर है वो सृष्टि का रचयिता है और शिव वो है जिसके लिए सृष्टि की रचना की गई है। अब वो रचना की कैसे गई है, इसका आपको जो सबूत है ये महर्षि मनु द्वारा मनुस्मृति में दिया गया है। तो आइए आज हम मनुस्मृति के से कुछ आपको बताना चाह रहे हैं, आप उन पे ज़रा गौर करें। मनुस्मृति अध्याय नंबर 1, पेज नंबर 10, श्लोक नंबर 1। सृष्टि के आदि चरण में यह संसार अंधकार में प्रकृति से आच्छादित था। इस तमोव्रत में कुछ भी ज्ञात नहीं होता था। आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, सभी ओर अज्ञान और शून्य की अवस्था थी। इसके बाद प्रलय करने वाले, सृष्टि की रचना का ज्ञान रखने वाले, स्पष्टीकरण में यहाँ लिखा हुआ सृष्टि की रचना का ज्ञान रखने वाले, ना कि सृष्टि को रचने वाले। तो इस बात से ये साबित हो जाता है कि भगवान शिव ने सृष्टि को नहीं रचा है, उस सृष्टि की रचना का ज्ञान उन्हें था। सभी प्रकार से सामर्थ्य से युक्त, अव्यक्त, रहस्यमय, स्वयंभू भगवान शिव पंच महाभूत यानी पंच तत्व के संयोग से प्रकट हुए। ईश्वर ने भगवान शिव को बनाया, प्रकट किया, पंच महाभूत यानी पंच तत्व के साथ प्रकट हुए भगवान शिव। इसके साथ ही पृथ्वी सहित समस्त लोकों का निर्माण भी हुआ। आकाश प्रकट हुआ, तभी पृथ्वी, जल, वायु, आकाश तथा अग्नि को संविधा की मान्यता मिली। यानी कि ये जो 5 तत्व हैं, प्रकाश, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश तथा अग्नि, इनको संविधा की मान्यता प्राप्त हुई। वो मान्यता प्राप्त हुई वो इसी वजह से हुई कि भगवान शिव सृष्टि पे आ चुके थे, इसी वजह से उन्हें भी इसकी मान्यता प्राप्त हुई। अब जो ईश्वर है, श्लोक नंबर 2 में, पेज नंबर 10, श्लोक नंबर 2 में इसी का स्पष्टीकरण दिया हुआ है कि ईश्वर क्या है। आइए अब हम ईश्वर के बारे में बात करते हैं। जो ईश्वर इस पृथ्वी के दायरे से बहुत दूर है, मनुष्य की दृष्टि, स्पर्श या अनुभूति अथवा प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से ज्ञान से परे हैं। यानी कि जो ईश्वर है वो इस पृथ्वी के दायरे से बहुत दूर है। इस बात से तो साबित होता है कि ईश्वर है जो पृथ्वी के दायरे से दूर है, यानी पृथ्वी के नज़दीक नहीं है, पृथ्वी पर नहीं है। लेकिन भगवान शिव जब आए तो वो पृथ्वी पर उतारे गए। उनको इस पृथ्वी को, जल, वायु, आकाश, अग्नि को संविधा की मान्यता प्राप्त हुई। तो ये बात तो तय हो चुका है कि ईश्वर है वो पृथ्वी के दायरे से बहुत दूर है। मनुष्य की दृष्टि, स्पर्श या अनुभूति अथवा प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से ज्ञान से परे है। यानी कि मनुष्य उसे देख नहीं सकता, स्पर्श नहीं कर सकता, महसूस नहीं कर सकता, अनुभूति नहीं हो सकती, उसके आने की अनुभूति किसी को नहीं हो सकती, अथवा प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप में ज्ञान से परे हैं, क्योंकि वो सामने आकर किसी को ज्ञान नहीं देते हैं, इस चीज़ से वो परे हैं। आकारहीन, सूक्ष्म, अव्यक्त, यानी कुछ भी कहने और सुनने की सीमा से परे है। अब जब इसमें ये लिखा हुआ है कि कभी कुछ भी कहने और सुनने की सीमा से परे हैं, तो बड़े बड़े हमारे धर्म के गुरु, परम संत कहा करते कि ईश्वर ये कह रहा है, ईश्वर वो कह रहा है, हमें ईश्वर की आवाज़ सुनाई दे रही है। उनको क्यों सुनाई देती थी? क्योंकि ईश्वर पृथ्वी के दायरे से दूर थे। लेकिन संत, जो परम संत, फकीर जो हुए हैं, उन्होंने उस ईश्वर को स्थान अपने दिल में दिया था, इसलिए वो ईश्वर की सुन सकते थे और ईश्वर तक अपनी बात को पहुंचा सकते थे। यानी कि ईश्वर का जो नाता है, जो रिश्ता है, वो हमारे दिल से है, ना कि पृथ्वी के दायरे में आने जाने के लिए। साथ ही सबसे पुरातन, सनातन तथा सभी पशु, पक्षियों, जीव जंतु, मनुष्य आदि प्राणियों में समान रूप से विद्यमान है।
यानी कि वो हर किसी को बनाने वाला है, हर किसी का उन्हें ज्ञान है, हर किसी पर वो अपना हक रखता है। ऐसे ही अव्यक्त अनादि परमेश्वर ने अपने योग व ध्यान बल के जरिए प्रथम अपने शरीर से जल उत्पन्न कर उसमें बीज स्वरूप आत्मा का प्रतिमान स्थापित किया। यानी कि ध्यान बल, ध्यान एक ईश्वर से जुड़ने का रास्ता, इसी से ही आगे की सृष्टि का रचना हुई, जिसमें ये स्पष्टीकरण में मनुस्मृति में दूसरे श्लोक में बताया गया है। तो दोस्तों, आप अब इस बात को, मेरी बात को, किसी बात को भी, जो भी मैंने आपको बताया है, इस बात को झूठा मत समझें। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है, जो कि महर्षि मनु, जो हमारी आर्य सभ्यता सनातन धर्म के सबसे पुराने महान ऋषियों में से थे। तो आप इनको मनुस्मृति में पढ़ सकते हैं। यानी कि मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहा, आप इसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें आप हर बहुत से वहमों से दूर हो सकते हैं। नमस्कार।